प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, फिर से सतगुरु की कृपा से आप जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला। दातार कृपा करे। इसी तरह से सात संगत जी, आठों पहर सत्संग सेवा सिमरन और ये जो नाम दान मिला है, इस निरंकार प्रभु के एहसास में जीवन बीते। सतगुरु समझाते हैं कि हाथ कार वाल चित यार वाल, कि हमें ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के खाली भक्ति करते रहना है। हमें हर कारोबार गृहस्थी का कोई भी कारोबार करते हुए हमें इसके एहसास में जो हमें नाम धन मिला है, सिमरन तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, इसका जाप करते हुए सिमरन करते हुए और इस निरंकार प्रभु के एहसास में सात संगत जी रहना है। इसका भय रखना है कि यह हर समय देख रहा है। सॉरी। इसी तरह से सात संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में आते हैं शब्द सात संगत जी। जिसकी गठरी नाम का धन है वह ही जग में है धनवान। जिसकी गठरी नाम का धन है वह ही सबसे उच्च महान। जिसकी गठरी नाम का धन है उसका होता नहीं नुकसान। जिसकी गठरी नाम का धन है उसकी हर इच्छा परवान। जिसकी गठरी नाम का धन है कठिनाई कोई आए ना। कहे अवतार बिना गुरु पूरे रास्ता कोई बतलाए ना। एक तू ही निरंकार। सात संगत जी, दासी का भी रिवीजन होता है। सच्चे बादशाह आप संतों की कृपा से आप बहुत प्यार दे रहे हो, कृपा बनाए रखना। तो सात संगत जी, जिस तरह से संपूर्ण अवतार वाणी जिनको बाबा जी शहनशाह भी कहा जाता था, सात संगत जी ये उनकी लिखी हुई बहुत ही सुंदर दासी तो कहती है, ये जो चाहे संपूर्ण हरदेव वाणी है या संपूर्ण अवतार वाणी है, सात संगत जी ये खजाना है। सात संगत जी, अगर हम इस पे चलते हैं तो सात संगत जी दुनिया जहाँ का कोई सुख ऐसा नहीं जो नहीं मिलता। मुक्ति तो मिलती है सात संगत जी, लेकिन सुख भी मिलते हैं। जिस तरह से हम छोटे छोटे थे, जब हम दुकान पे कोई सामान लेने जाते थे तो बाद में हम दुकानदार को कहते थे झुंगा दो, वो कुछ ना कुछ सात संगत जी टॉफ़ी या छोले मूंगफली कुछ ना कुछ पकड़ा देते थे। इसी तरह से सात संगत जी सतगुरु का दरबार है। सात संगत जी यहाँ पे 84 तो बचती है, 84 की योनि से तो झुंगे में सारे सुख मिल जाते हैं सात संगत जी। और शर्त यह है कि हम इनके कहे अनुसार चलें, इनके वचनों पे चलें। सात संगत जी, टीचर भी बच्चों को तभी पास करता है जब वो पढ़ाई करते हैं, और साल में एक बार सात संगत जी एग्ज़ाम होता है। तो सात संगत जी इसी तरह से भक्तों के साथ भी यही है जीवन में। सात संगत जी परमात्मा देखता है। कई बार हम क्या करते हैं कि कहीं पे सात संगत जी हमने अपना मन लगाया होता है किसी जो भी देवी देवता के साथ सतगुरु के साथ हमने कोई मन में भाव रखे होते हैं कि हमारे पूरे हो जाए, तो हम क्या करते हैं सात संगत जी, काफ़ी समय देखते हैं कि हमारे मन के भाव नहीं पूरे हो रहे, तो हम किसी दूसरे भगवान को कहने लग जाते हैं, किसी दूसरे दर पे चले जाते हैं सात संगत जी, जबकि वहाँ पे काम होने ही वाला होता है। और फिर हम भटक जाते हैं, फिर किसी और दर से मांगने लग जाते हैं, फिर उतना समय उनको भी देना होता है सात संगत जी। तो परमात्मा सात संगत जी विश्वास देता है, अगर हम एक जगह टिके रहे, एक को जानो एक को मानो, तो सात संगत जी फिर तो कुछ समझ आती है, मिल सकता है। अगर हम ऐसे ही सात संगत जी दर दर भटकेंगे तो इस दर पे आके दर दर भटने की रीत सात संगत जी चली गई। सात संगत जी, क्योंकि आस लगाई असा लाई तेरे उत्ते आस, हमने एक सतगुरु से ही आस लगाई है। जहाँ भी आस्था है सात संगत जी, अगर हम एक ही जगह अपने मन को अपने समझाएं कि ये नहीं यहाँ काम नहीं बना, किसी ने कहा वहाँ चलो, जहाँ किसी ने कहा वहाँ हम चल दिए। सात संगत जी ऐसा भी नहीं, हमने अपना वो करना, जहाँ पे हमारी आस्था है वेट करो इंतज़ार करो,
बच्चे पढ़ाई करते हैं तो साल लगता है उनको भी एग्ज़ाम देने में, रिजल्ट आने में। फिर इसी तरह से हम जिस तरह से भटक जाते हैं, सत्संग जी दासी तो यही विनती करेगी कि ये भटकन से सतगुरु ने बचाया है। तो आप सबको भी सत्संग जी यही संदेश है कि एक को जानो एक को मानो। एक जगह ही अगर हम टिके रहते हैं तो हम सत्संग जी फिर कुछ इंतज़ार करें समय का कि सत्संग जी जैसे ही काम बनने वाला होता है हम दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे जैसे कोई कहता है हम करते जाते हैं। हम अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते कि जिसको आपने पहली बार अगर कोई मन में भाव रखा, सौंपा, तो नेचुरली आपको उस पर विश्वास होगा, तभी आपने सौंपा। और अगर काम नहीं बन रहा तो वही जो भी जिसको भी आपने सौंपा मन में आस्था रख के, तो उसमें हमारी भलाई होगी। तो क्यों दर दर भटके। सत्संग जी यहाँ आके दासी की भी भटकन दूर हुई। दासी भी इतने देवी देवता है जैसे सबको मना के रखना। एक का भी नाम लेना भूल जाती थी तो सॉरी अभी बख्श लेना बख्श लेना। इतने देवी देवता को सत्संग जी मना के रखना। कभी हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति और ये लक्ष्मी जी की, सत्संग जी, सरस्वती जी की, हनुमान जी की, हर मतों की देवी देवताओं को, ठाकुर जी की, सबको यही सोचती थी दासी कि ये नाराज़ हो गया होगा, इसका नाम नहीं लिया, ये नाराज़ हो गया, इसकी माला नहीं जपी, उसकी नहीं जपी। अब इतने सारे जनों को सत्संग जी देवी देवताओं को मनाना पड़ता था। यहाँ पे एक सतगुरु को मनाने से ही सारे काम बन जाते हैं। सत्संग जी नहीं बन रहे तो उसमें यही सोचते हैं कि भलाई होगी, पॉजिटिव रहना है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे सत्संग जी, जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है सत्संग जी। कि संत है कि तो संत पे ऐसा नहीं है कि कोई दुख तकलीफ नहीं आती। सत्संग जी संतों पे भी आती है, लेकिन संतों को सतगुरु पे अपने भरोसा होता है, रजा में रहने की ताकत होती है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं सत्संग जी कि जिसकी गठरी नाम का धन है वही जग में है धनवान। सत्संग जी नाम धन ऐसा हम सब जानते हैं, कोई इसे चोरी नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता सत्संग जी। और हमारे पास धन दौलत है, कुछ भी है, हर चीज़ की कोई चोरी कर सकता है सत्संग जी, लेकिन इस नाम धन की नहीं कर सकता। ये नाम धन इतना खजाना सत्संग जी। हम देखें तराजू ले, एक में सत्संग जी हमने नाम का सिमरन डाल दिया, दूसरे में हमने अपनी कमियां डाल दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जितना नाम ले रहे हैं वो बराबर ही हो रहा है सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी। जिसकी गठरी नाम का धन है, क्यों ना हम यही गठरी बना लें। नाम का धन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। दासी पहले कहती थी जितने देवी देवताओं को कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अब ये सतगुरु ने एक जाप बता दिया। दासी पहले भी ये बात शेयर करी कि सतगुरु जड़ होता है, इसको हम पानी देते हैं, टहनियों को अपने आप मिलता है। यानी हम जड़ सतगुरु को पूछते हैं तो देवी देवता सब इनके चरणों में ही रहते हैं, इनके हुक्म से ही आते हैं। सत्संग जी हम सतगुरु का ज्ञान लेके फिर अगर हम इधर उधर जाते हैं, कहीं भटकते हैं, तो सत्संग जी फिर वो देवी देवता तो उनके हुक्म से ही करेंगे। तो जितना मर्जी हम करते रहें सत्संग जी फिर सफलता नहीं मिलती। बख्श लेना जी। दासी के जीवन की घटनाएं बहुत हैं। दासी इसीलिए कि जाती है अपने बहन भाइयों को भी सत्संग जी मन के भाव शेयर करती है, अच्छा लगता है। कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है। तो अगर कोई अच्छी बात है तो सबको बतानी चाहिए सत्संग जी। तो दासी भी आपके चरणों में यही रख रही है सत्संग जी कि हम जड़ को पूज लेते हैं तो टहनियों को अपने आप पानी मिल जाता है। इसी तरह से सतगुरु को पूज लेते हैं तो सारे देवी देवता उनके हुक्म से ही आते हैं, वही भेजते हैं जाओ मेरे उस भक्त का काम करके आओ। सत्संग जी अगर हम ज्ञान लेकर भी इधर उधर भटक रहे हैं फिर सत्संग जी कुछ नहीं बनने वाला। हम आने वाली पीढ़ी को भी परेशान करने वाली बात, और खुद तो होंगे ही, आने वाली पीढ़ी को भी। हम क्यों ना अपने बच्चों को पक्का बनाएं, एक जगह टिकाएं, पक्का बनाएं उनको सत्संग जी सतगुरु के साथ जोड़ के। जहाँ भी आस्था है, ऐसा नहीं जहाँ किसी की आस्था है, जहाँ जिसको शांति मिलती है वहीं पे सत्संग जी एक जगह बस टिक जाए मन, तो कोई बात ही नहीं। जिसकी गठरी नाम का धन है वही जग में है धनवान। जिसकी गठरी नाम का धन है वही सबसे उच्च महान। सत्संग जी वो बड़ा अमीर है, फिर बहुत अमीर है जिसके पास नाम की गठरी है। क्यों? जैसे ही हम सिमरन करते हैं सतगुरु हमारे काम कर देता है। अगर हम कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे
तो दुख काहे को होई। सत्संग जी कहते हैं कि दुख में अरदास और सुख में सत्संग जी शुक्रिया। भक्त का ऐसा जीवन होता है सत्संग जी। जितना हम सिमरन करते हैं सत्संग जी, फिर जिस तरह से हम किसी को अगर कभी कभी याद करते हैं काम पड़ने पे, तो वो इंसान भी हमें कह देता है अच्छा पहले तो आपको हमारी याद नहीं आई, जब काम पड़ता है तभी आती है। तो परमात्मा के साथ भी भक्त का कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है। जब हमारे पास नाम की गठरी होती है, हर समय हम उसको निरंकार को अंग संग रखते हैं, सतगुरु को के चरणों में रखते हैं अपने आप को। तो सत्संग जी फिर सतगुरु को पता होता है मेरे भक्त ने हवाएं लगाई, 1 मिनट में सब हाजिर हो जाता है सत्संग जी। अगर हम परमात्मा को भी कभी काम पड़ा तो सिमरन कर लिया, फिर हम सत्संग चल गए। स्वार्थ की भक्ति सत्संग जी सतगुरु को मंजूर नहीं होती। हमें निष्काम भक्ति करनी है। आनंद मिलता है, जो ये विश्वास मिलता है ये हमें आनंद देता है सत्संग जी। हम कहते हैं, सतगुरु ये नहीं कहते एक कमरे में बैठ जाओ, माला जपो, ध्यान लगाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। सतगुरु ने बस सिमरन दिया हमें बख्शवाने के लिए। हम जितना जितना अपने आप को बख्शवाएंगे, हमें कोई किसी तरह से परेशान भी कर रहा है तो भी सत्संग जी हम सिमरन का ही सहारा लें। अगर हमने उसको 2-4 सुना दी तो सत्संग जी सतगुरु फिर उस तरह से साथ नहीं देते। सत्संग जी पूरी तरह से हमें समर्पित भाव में रहना है। सतगुरु अपने आप देखते हैं कि मेरे भक्त को क्या इसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, क्या कैसे मन दुख है। लेकिन भक्त का यही फर्ज है कि अपने सतगुरु पे डिपेंड रहे, सतगुरु पे ही आस रखे। सत्संग जी जिसकी गठरी नाम का धन है वह ही सबसे उच्च मान। फिर वो सब दुनिया का अमीर बंदा है सत्संग जी। फिर वो किसी के लिए भी कुछ मांगता है ना, सतगुरु उसकी लाज रखता है, पहरा देता है सत्संग जी। जिस जुबा से हम सारा दिन तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो करते हैं, उसी जुबान से अगर हमें किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, हम उसको मान लो अपशब्द कहने लग गए, जिसको कि बदला लेने की भावना की बददुआ देना या गलत शब्द यूज़ करने कुछ भी, तो फिर सत्संग जी सतगुरु नहीं साथ देता, कहता है खुद ही कर लिया। भक्त का जीवन ऐसा होता है, समर्पित जीवन होता है। भक्त को बहुत सहना पड़ता है, तब जाके सत्संग जी ये परमात्मा उसका साथ हो लेता है। फिर ये पूरा ही सत्संग जी जितनी शक्तियाँ हैं सतगुरु की सारी उस भक्त के साथ हो जाती हैं सत्संग जी। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु के हिसाब से चलता है। क्योंकि जब हमें हर घट में रामा बोले, जब हर घट में दिख रहा है सतगुरु, तो हम किसी का बुरा भी नहीं मानेंगे। अगर कभी लगता भी है मन में तो फिर हमें खुद ही अपने मन को समझाना है, नहीं हर घट में रामा बोले, निरंकार ही बोल रहा है। सत्संग जी जिस दिन हमें निरंकार हर घट में दिखने लग गया, जिस तरह से सत्संग जी एक बार की बात है कि बाबा जी के समागम पे एक बहन जा रही थी, किसी बहन का छोटा बच्चा रोने लग गया, उसको प्यास लगी थी, दूसरी बहन के हाथ में बोतल देखी तो बोला कि थोड़ा पानी दे दो बच्चे को। वो कहती नहीं ये तो मैं सतगुरु के लिए जूस लेके जा रही हूँ। आप सबने ये बात सुनी होगी सत्संग जी। तो जूस लेके जा रही हूँ, आगे वो बाबा जी की लाइन में खड़ी होती है, बाबा जी उसकी तरफ देखते भी नहीं सत्संग जी। बाबा जी क्योंकि हर घट में रामा बोले, वो जानी जान है, अंतर्यामी है। उस बहन ने कहा बाबा जी रोने लग गई, आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं अपने हाथों से बड़े प्यार से आपके लिए जूस लाई हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि जब मैंने मांगा था तब नहीं दिया। सत्संग जी जिस तरह से समुंदर की एक बूंद या एक लोटा पानी हम बाहर निकालते हैं, उसी में मिला देते हैं तो वो समुंदर हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर परमात्मा का जो विशाल रूप है उसकी बूंद है सबके अंदर सत्संग जी। आत्मा का अंश परमात्मा से आत्मा का अंश है हम सबके अंदर सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी हमें बहुत ही ध्यान से परमात्मा को अपना बनाना है, तो बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। रहना, कहना और सहना बहुत पड़ता है सत्संग जी। उसके लिए भी ताकत सतगुरु दे, बहुत सहना पड़ता है, तब जाके ये रीझता है सत्संग जी। जब हम किसी को कुछ नहीं दुख पहुंचाते, किसी तरह का सामने वाला पहुंचा रहा है तो अपने अपने कार देखें, इसी पे छोड़ें। हम इस जुबान से सारा दिन तू ही करते हैं और फिर किसी टाइम हम अपशब्द बोल देते हैं, तो सत्संग जी वो बैलेंस बराबर हो गया, फिर वो हमारा सिमरन नहीं। जिसकी गठरी नाम का धन है उसका होता नहीं नुकसान।
फिर सत्संग जी बता रहे हैं कि जिसकी गठरी नाम का धन है फिर उसका नुकसान नहीं होता। सत्संग जी कहते हैं नफ़ा और नुकसान सब परमात्मा का होता है। सत्संग जी जब हम समर्पित ही हो गए, तन मन धन ही सतगुरु को दे दिया, नहीं भी कहते तो भी उस परमात्मा का ही था, तो सत्संग जी नफ़ा नुकसान सब इसका अपना खुद का हुआ। हम क्या लेके आए थे? हम तो कुछ नहीं लाए थे। हम सोचे हमारा नुकसान हुआ है, ये ऐसा हुआ है। सत्संग जी दासी के साथ भी एक बार ऐसा हुआ। सत्संग जी शॉप पे रात को बात कर रहे हैं कि माल डालना है, उसी रात को सत्संग जी सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि चोरी हो गई। तो दासी ने एकदम बच्चे को हाथ पकड़ के बोला, बेटा हमारा कुछ नहीं, सतगुरु का है, घबराना नहीं है। जो चोरी हुई है, जो दिया था उसने दिया था, चोरी हुई है वो भी। अब जिसका जैसे खाना पीना लिखा है ये तो प्रभु ही जाने, हम कौन होते हैं। सत्संग जी तो बच्चा बोला कोई बात नहीं हो माता जी, फिर से कृपा करेंगे बाबा जी के टाइम की बात है। तो सत्संग जी कहने का भाव यह है कि हम अपना अपना करते हैं, हम सत्संग जी अपना कुछ भी नहीं है। जब हम इस सतगुरु का मान के चलते हैं तो नफ़ा भी इसका, नुकसान भी इसका। ये अपने बच्चों की देख रेख अपने आप करता है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे सभी को, सत्संग जी भरपूर अपना खुशियाँ दे, विश्वास दे। तो विश्वास ही भक्ति है। जिसकी गठरी नाम का धन है उसका होता नहीं नुकसान। जब हम नुकसान समझेंगे, जब हम अपना समझेंगे, और ये करता भी नहीं है, हर समय भक्त के साथ साथ रहता है। सत्संग जी आप जी ने सुना भी होगा, कोई एक सवारी जाती है तो ऑटो वाला कहता है, कई बार दो जने थे, एक सरदार जी भी बैठे थे। ये हर समय जहाँ इसको ज़रूरत होती है ये अपने आप को दिखा देता है कि मैं साथ हूँ, मेरा भक्त अकेला नहीं है। सत्संग जी दासी के घर भी गेट नहीं लगा था, 1 महीना बाबा जी खड़े रहे थे सत्संग जी, तो दिखाई देते रहते सत्संग जी। समझ नहीं आई थी, फिर किसी ने बोला कि वो कोई चौकीदार थोड़ी है, गेट लगवाओ। फिर सत्संग जी ध्यान दिया, फिर सतगुरु की कृपा से। कहने का भाव यह है कि ये हमारे साथ ही होता है, हम समझ पाए बस। जिसकी गठरी नाम का धन है उसकी हर इच्छा परवान। सत्संग जी कई जने बोलते हैं कि रिद्धि सिद्धि के बारे में बोलते हैं कि इतना कोई भक्ति करता है रिद्धि सिद्धि लेने के लिए या कुछ। सत्संग जी भक्त कहता है रिद्धि सिद्धि भी वार दें हम आप पे। सतगुरु भी कृपा करता है, उसकी हर इच्छा परवान करता है। जिसको लोग सत्संग जी संसार वाले रिद्धि सिद्धि बोलते हैं कि उसके बाद रिद्धि सिद्धि, ऐसा नहीं। सत्संग जी जब सतगुरु को हम हर पल हर घड़ी अपने साथ ले लेते हैं तो उसकी हर इच्छा फिर परवान होती है। वो जो सोचता है वो ही पूरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भक्त को कभी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि सतगुरु तो हर इच्छा परवान करता है। इसी तरह से एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे एक इंसान लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो पेड़ के नीचे बैठा, उसे भूख लगी, बहुत बड़ा भक्त था सतगुरु का। उसने बोला कि मेरे आगे खाना आ जाए, उसके आगे खाना आ गया। सत्संग जी ये पॉजिटिव बात हो गई, खाना मिल गया उसे। फिर उसने थोड़ी देर बाद लेटने लगा, खाना खा के नींद आने लगी, तो उसने कहा मैं लेटू कहीं शेर ना आ जाए। सत्संग जी शेर आ गया। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी अपनी सोच ऐसा करती है सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु वही देता है अपने भक्त को जो जो वो मांगता है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो सत्संग जी गलती किसकी हुई, हमारी हुई। पहले खाना मांगा, फिर हमने शेर को याद कर लिया। तो बाबा जी अक्सर कहते थे घर में किसी को अगर आप निंदा चुगली कुछ भी कर रहे हो, घर में याद कर रहे हो, तो वही चीज़ें आएंगी। एक बार बाबा जी के पास कोई संत महात्मा गए, बोले कि मेरी वाइफ को ऊपरी चक्कर है बाबा जी। बाबा जी ने बोला संतों को घर पे कभी बुलाया? कहते नहीं। कहते जब ऊपरले लोग ही आएंगे ना फिर घर पे, जब संतों को नहीं बुलाते। तो सत्संग जी संतों का आना जाना भी घर में लगा रहे। आदि व्याधि भागती है सत्संग जी। हर संत से प्यार करें, हर संत का सत्कार करें। जिस तरह से बाबा जी कहते थे दिन में 10 बार मिलो एक इंसान से, तब भी यही सोचो अभी पहली बार मिला हूँ, पहली बार प्यार से धन्यकार करें सत्संग जी। तो यही संतों की बड़ी महिमा है सत्संग जी। सतगुरु ने इतनी ताकत दी है, आज की सुदीक्षा माता जी ने इतनी ताकत दे दी, इतना कह दिया कि पास बैठे संत को भी तुम अगर अरदास कर दोगे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
साथ संगत जी कितना सुखी कर रहे हैं साथ संगत जी। फिर आगे आता है जी, जिसकी गठरी नाम का धन है कठिनाई कोई आए ना। साथ संगत जी फिर उस भक्त को कोई कठिनाई नहीं आती किसी तरह की भी। कहे अवतार बिना गुरु पूरे रास्ता कोई बतलाए ना। साथ संगत जी आज का समय ऐसा है, कोई रास्ता नहीं बतलाता किसी को। सबकी सोच ये होती है कि हमें क्या लेना। दासी भी एक बार साथ संगत जी कहीं पे जा रही थी अपनी बिटिया के साथ, तो वो अपने सतगुरु की बड़ी महिमा गा रहे थे। तो दासी ने कहा कि कुछ बताओ। अच्छा लगता है दासी को वही परमात्मा के बारे में बातें सुनना, नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से परमात्मा को रिझाया जाए। तो उस इंसान ने, गुरु वाला था, उस इंसान ने बोला कि हमें किसी से क्या लेना, हमें तो अपने से लेना है। तो साथ संगत जी दुनिया में कोई किसी को रास्ता नहीं बतलाता। कहे अवतार बिना गुरु पूरे रास्ता कोई बतलाए ना। गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं बतलाता। ये जो हमें सुख मिल रहे हैं साथ संगत जी, ये जो ज्ञान मिला है, ये एक सतगुरु ही है, साथ संगत जी सिखाता है। इसी तरह से साथ संगत जी दासी को भी एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आप तो ये सत्संग कर रहे हो, आप औरों को जगा रहे हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ बताओ कि हमें अपने लिए कुछ करना है। साथ संगत जी कहने का भाव यह है कि हर इंसान अपने लिए ही सोचता है। एक सतगुरु है जो परोपकार करने आता है, उपकार करने आता है, जो सबका सोचता है साथ संगत जी। आम इंसान तो साथ संगत जी इस तरह से, साथ संगत जी धरती स्वर्ग बन जाए अगर सब एक दूसरे को पहल देने लग जाएं। जिस तरह से सतगुरु जी कहते हैं कि दूसरे को पहल देनी है। दासी के महात्मा जाते नहीं थे सत्संग, साथ संगत जी की बड़ी भीड़ हो गई। एक बार दासी ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि वहाँ पे कोई जरा सा भी किसी का पैर भी लग जाए तो वो माफ़ी मांगते हैं कि बख्श लेना, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो डरते थे कि भीड़ भड़क्के में मेरे को मतलब कि वहाँ पे कैसे रहेगा। तो मैंने कहा आप भीड़ भड़क्का नहीं होगा, आप चल के देखो कैसे स्नान होता है। तो साथ संगत जी जब महात्मा जी गए, उनको इतना अच्छा लगा, तो वो जुड़ ही गए सतगुरु से कि इतना अच्छा, जरा सा हाथ लग जाए तो बख्श लेना, पैर लग गए, चरण लग गए तो बख्श लेना। इस तरह से महात्मा होते हैं साथ संगत जी। समागम आता है, लाखों हजारों होते हैं साथ संगत जी, और किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती, सब आराम से जाते हैं। दासी यही कहती है सच्चे बादशाह, जिस तरह से हम घर में कोई आता है अपनी सीट छोड़ देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो जहाँ पर भी समागम होता है वो भी हमारा उस टाइम घर ही है। वो विशाल, बाहर से महात्मा आए होते हैं, हम अपनी जगह छोड़ के हम दूसरे को पहल दे दें, ये निंकार हर समय हमें देख रहा होता है। तो साथ संगत जी कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा नहीं, फल तो ये देता ही है साथ संगत जी, सब देख रहा होता है। तो जिस तरह से ये लाखों की भीड़ में भी साथ संगत जी किसी को कोई जरा सा भी लग जाए तो माफ़ी मांग लेते हैं। इतना प्यारा समागम साथ संगत जी हमारे सज्जन सिंह जी का दिया हुआ, 5 प्रण भी उनके दिए हुए साथ संगत जी, जिसमें से साथ संगत जी तन मन धन निंकार का है समागम आ गया है। दासी भी आशीर्वाद मांगती है, तन मन धन से खुली खुली सेवा कर पाए दासी, क्योंकि दासी को भी डॉक्टरों ने 2 साल पहले की बात है जवाब दिया हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने कि भाई मशीन आई थी 50,000 की किराए पे, 5,000 रुपये बिना किराए पे नकली ऑक्सीजन की। दासी ने बाबा जी को बोला, बाबा जी इस निंकार प्रभु को बोला कि सच्चे बादशाह मेरे को मंजी पे नहीं रहना, मैं क्या करूँगी खाली, मेरे को तो सतगुरु आप बड़ी बड़ी नमस्कारें नहीं करी, अभी सेवाएं नहीं करी। तो दासी ने भवन पे खड़े होके अपने मुखिया जी से भी कहा, सबसे संगत में बोला कि अभी दासी को सेवाएं करनी है, बड़ी बड़ी नमस्कारें करनी है। तो दासी को भी जाने का मन नहीं है। तो साथ संगत जी दासी तो बस ये अरदास से आपके चरणों में बैठी है, आपने बिठाया है। तो 2 दिन बाद ही वो मशीन सूट नहीं करी, मशीन चली गई वापस। तो साथ संगत जी बड़ी कृपा हुई, आज दासी आपके सामने है। दासी एक कदम नहीं चल पाती थी साथ संगत जी, बच्चे छोटे थे, छोटों को खाना बनाना सिखा दिया, सब कर दिया, बेड बजा के आवाज़ें लगाती थी। तो क्यों ना गुण गाए उस प्रभु के साथ संगत जी जिसने इतनी कृपा करी, हाथ पैर सलामत कर दिए, ताकत दे दी। सच्चे बादशाह क्यों नहीं गुण गाने का दिल करेगा। हर कोई एक आम डॉक्टर होता है ना, हम उसको बताते हैं कि उस डॉक्टर से हमें बहुत आराम आया है, तो ये तो 84 भी काट रहा है साथ संगत जी।
सुख भी दे रहा है, तो क्यों ना सबको बताएं ये संदेश, अपने बहन भाइयों को क्यों ना दे। तो सतगुरु माता जी कृपा करें, मेहर करें, कोई गलती होगी वो क्षमा करना, आप पे भी हमेशा भरपूर कृपा बनी रहे। तो साथ संगत जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।